बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक गैर मुस्लिम पर सूरह फातिहा का असर। अमेरिका में जब कोई आदमी बहुत ज़्यादा सुकून महसूस करता है तो कहता है आई एम फीलिंग नेचुरल हाई, कि मैं बहुत ज़्यादा पुरसुकून महसूस कर रहा हूँ। अमेरिका का एक अमीर आदमी था जिसकी ज़िंदगी में सुकून नहीं था। इसकी वजह से इसके सर में अक्सर दर्द रहता था। हमारे एक दोस्त मिस्टर अहमद किसी सरकारी काम के सिलसिले में वहाँ गए और एक मकान में रिहाइश इख्तियार कर ली। इस मकान के करीब ही वहाँ के मकामी लोगों ने एक मस्जिद बनाई हुई थी। मिस्टर अहमद ने भी वहाँ नमाज़ पढ़ना शुरू कर दी। ताहम इस अमीर आदमी से इसकी दोस्ती हो गई। इसका मकान भी करीब ही था। एक दफ़ा मिस्टर अहमद नमाज़ पढ़ने के लिए अपने घर से निकले तो इस अंग्रेज़ ने पीछे से आवाज़ देकर कहा, मिस्टर अहमद इधर आएँ, मैं आपको गाना सुनाना चाहता हूँ। मिस्टर अहमद ने कहा, मैं गाना सुनने से नफ़रत करता हूँ और अब मैं नमाज़ के लिए जा रहा हूँ, मैं नहीं आ सकता। इसके इसरार करते हुए फिर वही बात दोहराई। भला आखिर वो कहने लगा, मिस्टर अहमद, मैं आपको वो गाना सुनाना चाहता हूँ जो आप इस मीनार से रोज़ाना 5 मरतबा सुनते हैं। मिस्टर अहमद फरमाते हैं कि मैं समझा कि शायद अज़ान की बात कर रहा है। चुनांचा मैं इसके पास आ गया और वो मुझे अपने घर में एक तन्हा कमरे में ले गया। इसने इस कमरे में टेबल पर एक तबला रखा हुआ था। इसने कमरा बंद कर दिया और तबला बजाना शुरू कर दिया। मैं परेशान था कि जमात का वक्त निकल जाएगा, मगर इसने थोड़ी देर के बाद तबले की सुर पर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ना शुरू कर दिया। मैं तो समझ गया कि हकीकत में वो क्या पढ़ रहा था। इसने गाने की सुर बनाकर पूरी फातिहा पढ़ दी। मैंने बाद में इससे पूछा कि तूने ये गाना किससे हासिल किया है। इसने बताया कि मुझे बहुत ज़हनी परेशानी रहती थी। मिस्र में मेरे एक मुसलमान दोस्त रहते हैं। मैंने उनसे अपनी ज़हनी परेशानी बयान की तो उन्होंने मुझे ये गाना दिया और कहा कि जब तुम्हें बहुत ज़्यादा परेशानी हो तो किसी तन्हा कमरे में बैठकर पढ़ लिया करो, तुम्हें सुकून मिल जाया करेगा। इसके बाद जब भी मुझे कोई परेशानी होती है तो मैं इसी तरह यहाँ बैठकर गाना गा लेता हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। और फिर मैं अपने दोस्तों को बताता हूँ कि मैं कुदरती तौर पर बहुत पुरसुकून महसूस कर रहा हूँ। मेरे दोस्तों, जो लोग कुरान पाक को जानते नहीं, मानते नहीं, अगर वो इस किताब को पढ़ते हैं तो इनको सुकून मिलता है। अगर हम अपनी ज़िंदगियों में कुरान पाक के अहकाम को लागू कर लें तो क्या हमारी परेशानियाँ ख़त्म नहीं होंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।